बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर अपनी-अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। समय से पहले चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की है, जो बातें कही है, उस पर जरा आपको भी गौर करना चाहिए। पीके कह क्या रहे, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर इसके मायने समझाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं, उसमें कितना दम है। कि कहा जा रहा है इस साल चुनाव है और ऐसे में संकेत दिए जा रहे हैं कि पहले चुनाव हो सकता है, क्या जन स्वराज उसके लिए तैयार है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इतने आतुर हैं कि वो एक दिन पहले कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। पहले क्यों चुनाव कराएंगे, और अगर कराना चाहते तो करा ले, उसे दिक्कत क्या है। लेकिन नीतीश कुमार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहे हैं, वो अंतिम दिन तक कुर्सी पर बने रहेंगे, सारा जुगाड़ लगाकर बने रहेंगे, कोई पहले चुनाव की बात नहीं। चर्चा में तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी, आपका स्वागत है पीओ भारत पर। गुड्डू जी, लगातार प्रशांत किशोर की बयानबाजियां आपने सुनी और ये जो चर्चाएं इस वक्त पूरे बिहार में चल रही है कि समय से पहले बीजेपी बिहार में चुनाव करवा सकती है, क्योंकि अभी अभी दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। क्या लगता है आपको? पीके तो इससे थोड़ा अलग बातें रख रहे हैं। पीके जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से कह रहे हैं। पीके जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी का जो सत्ता मोह है, कुर्सी का मोह है, ये उनको समय से पहले चुनाव नहीं कराने देगा। एक दिन की क्या बात है, 1 घंटे पहले भी चुनाव नहीं होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरह का आक्रोश है सत्ता को लेकर के आम लोगों में कई कारणों से, चाहे बीपीएससी की परीक्षा का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो या फिर सर्वे का सवाल हो, शराबबंदी का सवाल हो, स्मार्ट मीटर का सवाल हो, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो सरकार पर भारी पड़ने वाली है और सरकार भी इसको समझ रही है और तमाम चीजों को देख रही है। तो हमको नहीं लगता है कि सरकार इतना बड़ा खतरा मोल लेगी और समय से पहले इस आक्रोश में खुद चली जाएगी जनता के पास। तो ऐसी कोई संभावना, कोई आशंका हमको नहीं लगती है कि समय से पहले चुनाव होगा। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक की बात कर ले, वो ये भी दावा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो बीजेपी को जीत मिली है उसके बाद बीजेपी खुद को काफी मजबूत महसूस कर रही है। बिहार के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो जोश में काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ जदयू से जब सीट बंटवारे की बात की डील होगी तो उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि अच्छी खासी जीत दिल्ली में मिली है। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार की जो शारीरिक स्थिति है वो दिन पर दिन काफी खराब हो रही है। नवंबर तक बीजेपी झेल पाएगी, नीतीश कुमार नवंबर तक चल पाएंगे, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, दिल्ली और बिहार की परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं, कई मामलों में अलग अलग बातें हैं। वहां पर भाजपा जो अभी सत्ता में आई वो पहले सत्ता में नहीं थी और दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी और वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन, तमाम तरह की चीजें थी, उसको लेकर के आ गया। लेकिन यहाँ पर जो बिहार की स्थिति है वो बिल्कुल भिन्न स्थिति है। यहाँ पर बीजेपी, जदयू और इनके साथ के जो छोटे छोटे दल हैं, 4-5 दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं और अभी जो देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरह लोगों के आक्रोश से घिर गई है और ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी। कई तरह के मामले हैं, अभी सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हुई है। अभी मांझी जी की जो मांग है 40 सीट और 20 सीट, ये तय नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का वो सब नहीं हुआ है, चिराग पासवान का नहीं हुआ है, तो अभी तो कोई संभावना नहीं लगती है और बहुत ही परिस्थितियां भिन्न है। हमको लगता है प्रशांत जी जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से कह रहे हैं और वो तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक बात दर्शकों को पता होनी चाहिए कि प्रशांत किशोर पर ही सवाल है मेरा। प्रशांत किशोर चुनाव में जिस तरीके से लगे हुए हैं, बहुत बार ये देखा गया है कि चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी के कई नेता हो, जिक्र कर चुके हैं। पीके पर तमाम तरह की जदयू भी आरोप लगा चुकी है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की उभरती हुई राजनीति से बिहार में राजद, बीजेपी, जदयू सबको खतरा महसूस हो रहा है। तो एक पक्ष ये भी कहता है कि बिहार में अगर जल्द चुनाव होते हैं तो पीके को समय नहीं मिलेगा कि वो अपनी ताकत उतनी बढ़ा पाए, कि बड़ा नुकसान चाहे वो बीजेपी या आरजेडी हो या जदयू हो, किसी को भी पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक एंगल भी चर्चा में है।
देखिए, हमको नहीं लगता है कि ये तमाम चीजें हैं। सबसे पहली बात जो मुझे जानकारी है वो ये है कि बिहार के 38 जिलों में जन सुराज का संगठन खड़ा हो गया है। और न केवल अच्छा। संगठन खड़ा हो गया है, हम्म। बल्कि लगातार कार्यक्रमों को लेकर के आम लोगों के बीच जा रहा है। अगर आप उसको हम्म। ऐसे देख लें तो आप देख लीजिए कि 19 जनवरी को एक हम्म। मोटरसाइकिल यात्रा शुरू हुई आनंद मिश्रा जी की, जिसको हम्म। 20,000 किलोमीटर चलना है। उससे पहले 18 हम्म। जनवरी को एक बेदारी हम्म। मुहिम शुरू हुई जो अल्पसंख्यकों के बीच जा रहा है, तमाम हम्म। तरह की चीजों को लेकर के। तो बहुत सारी अभी जैसे दलित बंधु योजना पर काम कर रहे हैं जन सुराज के लोग, और तमाम जो हम्म। दलित वोटर्स हैं उनके बीच जा रहे हैं। 5 प्रोग्राम है उनका कि हम्म। जो दलित बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति देना है मैट्रिक के बाद, और उनको गांव-गांव में जाकर बताया जा रहा है, उनको रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप सोशल मीडिया पे ही कैसे रोजगार कर सकते हैं। और तमाम तरह की चीजें हैं उनके लिए की जा रही हैं। शिक्षा के लिए खास करके जो अभी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह हम्म। पता चला था कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित के हितैषी बनते हैं, तमाम पार्टियां ऐसी दलितों पर फोकस करके राजनीति कर रही है, उनके वोट ले रही है। लेकिन स्थिति यह है कि अगर दलित समुदाय को देखें तो उनके सिर्फ 3% लोग ही 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। इतना बुरा हम्म। आंकड़ा है उनके शिक्षा का, उसको हम्म। वो देख रहे हैं। और शिक्षा के समानीकरण की बात कर रहे हैं कि कहावत थी ना, पहले समाजवाद में बड़ा नारा चलता था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो इस पूरे विचार को लेकर के जन सुराज जब जा रहा है दलितों के गांव में और उनको बता रहा है कि वो उनके लिए शिक्षा एक होगी। दूसरी बात ये कि वो सरकार में आने के 3 साल के भीतर ही तमाम दलितों को 3-3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, उनको रोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे दलितों में काफी उफान है, और देख रहे हैं कि बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। तो अल्पसंख्यकों में जुड़ रहे हैं, युवाओं में पूरा जोश है, महिलाओं के लिए बात कर रही है। तो यही इतना बड़ा यही बात संगठन तो खड़ा कर यही लिया है। बात तो बुद्धू जी, यही बात तो पूरी की पूरी जो सरकार है उसको परेशान कर रही है, क्योंकि जी। सरकार की जो खामियां है, कोई 1-2 साल की सरकार की खामियां नहीं है। प्रशांत किशोर पूरे 20 साल का हिसाब किताब लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब जनता को दे रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार जो वादे करती आ रही है, या जो तमाम बड़ी घोषणाएं की गई, जो बड़े ऐलान किए गए, ग्राउंड पर उन पर क्या काम हुआ, उसका जिक्र भी प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच करवा रहे हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है चुनावी साल में, ये तो परेशानी खड़े करेगा बीजेपी के लिए और जदयू के लिए। इसलिए चर्चा है कि चुनाव बीजेपी चाहती है कि जल्दी हो जाए, थे कई दावे किए जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को भी लगता है कि नीतीश कुमार का अपना कुर्सी का मोह इतना है कि वो नहीं इसके लिए तैयार होंगे। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है, पीके की पार्टी कितनी तैयार है इस चुनाव के लिए? मान लीजिए कि अगर चुनाव हो जाते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चुनाव हो जाते हैं, पीके कितने तैयार है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पीके का जो प्रशांत किशोर जी का जो दल है जन सुराज, जिसके वो कुछ भी नहीं है, एक तरह से सूत्रधार है, उनकी तो मुहिम चल रही थी। इस दल के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं, और दुनिया के 5 देशों में राजदूत की भूमिका निभा चुके हैं। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी इस दल को लीड कर रहा है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 2 अक्टूबर 2024 को जब इस दल का गठन हुआ, जब यह दल अस्तित्व में आया, उसके कुछ ही दिन के बाद, 40 दिन के बाद चुनाव हुआ बिहार में, उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर। जन सुराज अकेला ऐसा दल था जो चारों सीटों पर लड़ रहा था, और उन सीटों पर लड़ रहा था जहां कोई पद यात्रा नहीं हुई थी प्रशांत किशोर की। इसके बावजूद 10% वोट हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात है, कीर्तिमान है कि ये हुआ। इमामगंज जैसी सीट, वहां पर तो एकदम विनिंग स्थिति में आ गया, 37,000 वोट मिल गए इसको। और इससे ये लगा कि लोगों में बड़ा उम्मीद है, बड़ा उत्साह है इस दल के प्रति। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यह दल
कार्यक्रमों के साथ गांव में जा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, युवाओं में, महिलाओं में, तो उससे एक बड़ा शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है इस दल को। और अगर आप ऐसे देखें कि 2 अक्टूबर 24 को ही इस दल के 1 करोड़ सदस्य थे। बिहार का कोई ऐसा दल नहीं है जिसकी सदस्यता, जदयू रूल कर रही है, जदयू की सदस्य संख्या 80 लाख के आसपास है। राजद विपक्ष में है, बड़ा दल है, उसकी सदस्य संख्या 75 लाख के आसपास है। भाजपा को देख लीजिए, उसकी सदस्य संख्या भी 80 लाख के आसपास है। कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ हो। दूसरी बात यह कि जब जदयू सत्ता में थी, इसने अपना सम्मेलन कराया जदयू का पटना जैसी जगह में, तो मुश्किल से 4-5 हजार लोग जुटे थे। आज तो हम देखते हैं कि पटना में जब भी कोई कार्यक्रम होता है प्रशांत किशोर का, 4-5 हजार लोग तो ऐसे चले जाते हैं। हर जिले में इनका संगठन है, तो जितना तैयार अभी जन स्वराज दिख रहा है जिले जिले में, प्रखंड में, उतना तैयार कोई भी दल नहीं है। और पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से लोगों का विश्वास अर्जित कर रहा है, ये निश्चित स्वाभाविक है। आप कह रही हैं, उससे पक्ष विपक्ष दोनों की परेशानी बढ़ी हुई लग रही है। बिल्कुल। चलिए गुड्डू जी, चर्चा को यही रोकते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव की चर्चा होते ही आरजेडी भी अपनी तैयारी में लग गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी बूथ पर काफी काम शुरू कर चुके हैं। बीजेपी जिस तरीके की रणनीति पर काम कर रही थी, उस रणनीति पर तेजस्वी भी तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की अपनी जो तैयारी है वो काफी अलग तरह की तैयारी है। तो कोशिश में तो सब लगे हैं, लेकिन ये चुनाव जो मध्यावधि के है, ये सच में होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल खलबली तो मच गई है तमाम दलों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जी, आपसे खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।